मैसेज वगैरह सब उससे भी आ रहा है, तो करना ही पड़ेगा ये आपको, चाहे कुछ हो चाहे नहीं हो। आप हाथ में देखिएगा, सबके हाथ में आजकल स्मार्टफोन है। इफ दे कैन बाई और इफ दे कैन अफोर्ड स्मार्ट। जियो का 28 दिन का 1.5 GB का जो प्रतिदिन का प्लान होता है वो 239 रुपए से बढ़कर के आनंद अंबानी की वेडिंग एक जगह जहाँ पे देख हम इंडियंस जहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, वहीं पे दूसरी और वेडिंग के बाद जियो ने यहाँ पे अपने प्रीपेड और पोस्टपेड के काफी सारे प्राइजेस को इंक्रीज कर दिया है। काफी सारे प्राइजेस को क्या है मतलब इन्होंने अपना पूरा सारा ही डाटा प्लान्स इंक्रीज कर दिया है। और यहीं पे दूसरी और काफी लोग ज्यादा निराश है। एक जगह पे तो इन्होंने अपने बेटे की आनंद अंबानी की वेडिंग से कई सारे पैसे खर्च किए और वहीं पे दूसरी और जनता से ही पैसे वसूल करना चाहते हैं। आखिर चल क्या रहा है मुकेश अंबानी के माइंड में, तो बस ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में पता करेंगे। लेकिन गाइज ये सब तो हम आगे जानने वाले और ये भी देखने वाले आखिर कैसे जियो और एयरटेल के जैसे बिग टेलीकॉम कंपनी को हम BSNL के थ्रू मिलकर कैसे उन्हें प्रीपेड एंड पोस्टपेड रिचार्ज को कम करवा सकते हैं। तो बस वीडियो के एंड तक बने रहना इन कमाल के बिजनेसेस आइडियाज के पीछे लगे हुए सातिर दिमागों को जानने के लिए। यहाँ पे आनंद अंबानी की जो वेडिंग है अप्रोक्स खर्चा आया है टोटल 5000 करोड़, जो कि काफी छोटा अमाउंट है मुकेश अंबानी के लिए, लेकिन हमारे लिए नहीं। और वहीं पे दूसरी और बात करी जाए तो कि मुकेश अंबानी ने जो इतना पैसा खर्च किया है आनंद अंबानी की वेडिंग पे और इन सुपरस्टार्स को देने के लिए, क्या वो ऐसे ही खर्च किया क्योंकि उनके पास इतने सारे पैसे उन्हें कोई नहीं फर्क पड़ता? ये बेवकूफ़ी हमारी सोच नहीं। ये इसी के पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है मेटा से है। लेकिन यार इसका मेटा से क्या लेन देना है? तो गाइस इसका सिंपली मेटा से इस तरीके से लेन देना है, जो कि मार्क ज़ुकरबर्ग है, उनकी कंपनी है भाई मेटा, और मेटा हमारे व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से और फेसबुक से मेटा से ही लिंक है। तो ये बात आती है 2020 की, जहां पे फेसबुक ने जियो के अंदर $5.7 मिलियन की निवेश किए थे एंड 9.99% का स्टैक भी यहाँ पे एक्वायर्ड किया था जियो का, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर भी आता है। जिसको स्टैक का मतलब नहीं पता मैं उसे बता देता हूँ। स्टैक का मतलब होता है ओनरशिप, हिस्सेदारी, जहाँ पे वो किसी कंपनी के अंदर कुछ % का हिस्सेदार रहते हैं। और यही पे फायदा होता है मुकेश अंबानी को, जहाँ पे मार्क ज़ुकरबर्ग ने कुछ हिस्सेदारी फेसबुक के थ्रू जियो की ले रखी थी। और यही पे मेटा के आने के बाद वो चाहते हैं कि जो उनका स्टेशन है मेटा का सिंगापुर के अंदर, डाटा स्टेशन, वो सिंगापुर से शिफ्ट होके इंडिया के चेन्नई के अंदर आए, जहां पे मुकेश अंबानी की नजरों के सामने से मेटा के कई सारे डाटा इंडिया में आ जाएंगे, जो कि व्हाट्सएप, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम है। मतलब हम इंडियंस के पास है टोटल 175 मिलियन ऑफ एक्टिव यूजर्स ऑफ अ मेटा, वो भी ग्लोबली देखा जाए। और इतना सारा डेटा मुकेश अंबानी की नजरों के सामने से आगे जाने वाला है। तो सिंपली सी बात है, ये एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है मुकेश अंबानी को। तो सिंपली बात है, मार्क ज़ुकरबर्ग को ये सिंपली मैसेज मिलता है कि वो रिलायंस इंडस्ट्री को गलत नहीं कर रहे सिलेक्ट करके, क्योंकि वेडिंग के थ्रू हम देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा पावर है मुकेश अंबानी के पास। और वहीं पे दूसरी ओर वेडिंग में रिहाना को 66 करोड़ रुपीस देने के भी अपने आप में ही एक प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट था, जहां पे रिहाना ने काफी लॉन्ग टाइम से कोई परफॉर्मेंस नहीं किया था, क्योंकि रिहाना की एक ब्रांड है जिसका नाम है फेंटी, जो कि सेफोरा पे बिकता है, और सेफोरा के जितने भी एक्सक्लूसिव राइट्स है वो है मोटा भाई के पास, यानी मुकेश अंबानी के पास। तो यही तो जीनियस मूव खेला है यहाँ पे मुकेश अंबानी ने, और ये सारी प्लानिंग्स के थ्रू काफी ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाले हैं मुकेश अंबानी। और अगर व्यूअर्स अगर मुझसे भी कोई बात भी यहाँ पे अगर मिस कर रहे, आप कमेंट्स के अंदर भी जरूर बताना, ताकि लोगों को भी पता चले कि कौन कौन से तरीके जिसके थ्रू मुकेश अंबानी काफी अच्छी तरीके से वेडिंग से पैसा छापने वाले हैं यहाँ पे। ओके, ये तो बात हो गई वेडिंग की। अब आगे हम जानने वाले कैसे हम जियो और एयरटेल और VI का प्रीपेड एंड पोस्टपेड रिचार्ज सस्ता करवा सकते हैं थ्रू BSNL। क्या यहाँ पे BSNL अपनी वापसी कर पाएगा क्या? चलो देखते हैं। तो अगर यहाँ पे बात करी जाए तो जियो के सबसे सस्ते प्लान्स थे ₹155 का, जो अब हो चुका है 189 का। एंड अकॉर्डिंग टू द सर्वे, रिलायंस जियो ने यहाँ पे 12 to 25% का हाइक मार्केट में कवर किया है। और इस इन्फ्लेशन के साथ सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स, जो कि मिडिल क्लास से आते हैं, जो अपने घरों से दूसरे शहरों में जाके पढ़ाई किया करते हैं, हॉस्टल में रुका करते हैं। वो स्टूडेंट्स अपने बजट के हिसाब से अपने एक हॉस्टल लेते हैं, अपना रेपुटेड कॉलेज लेते हैं, जिसके थ्रू वो स्टडी किया करते हैं। एंड उनके पास रहते हैं मोस्टली जियो के सिम्स, जो कि सबसे सस्ता इंटरनेट प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो काफी सस्ते में नहीं, फ्री में मिल रहा था, जिसके थ्रू काफी सारे स्टूडेंट्स ने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। और अब वो स्टूडेंट फंस चुके हैं, क्योंकि ये तो पहले तो ये फ्री में मिला, जिसके थ्रू स्टूडेंट को इसकी आदत लगी। फिर उसके बाद इसका प्लान भी सस्ते मिल रहा था, जिसके थ्रू स्टूडेंट इसके अच्छे नेटवर्क के थ्रू एक अच्छी तरीके से स्टडी कर पा रहे थे और इसके ऊपर स्टेबल हो चुके थे। लेकिन अब क्या वेडिंग के बाद तो इसके प्राइसेस कुछ इस तरीके से बढ़े कि स्टूडेंट फंस चुके हैं। और इंटरनेट के ऊपर #BSNL पोर्ट्स काफी ज्यादा तरीके से ट्रेंडिंग कर रहा है। एंड ऑब्वियसली टेलीकॉम सेक्टर की बात करी जाए तो 3 बड़ी कंपनियों के बाद BSNL चौथे नंबर पे आता है, जिसके पास अभी भी 200 मिलियन यूजर्स है अभी भी इंडिया में।
तो लोग BSNL पे ही शिफ्ट होना चाहते हैं और BSNL के प्लान्स भी अभी तक वैसे के वैसे ही है, ना ही कोई चेंजेस है स्टार्टिंग से लेके अभी तक। अगर BSNL की बात करें तो उसने अपना एक ऐसा स्पेशल ऑफर भी निकाला है जो कि किसी सिम के अंदर अवेलेबल ही नहीं है। ₹1515 का एक ऐसा यूनिक रिचार्ज रखा है जो किसी और के पास है ही नहीं। और वहीं पे टेलीकॉम्स कंपनी काफी तेजी से अपने प्राइसेस इंक्रीज कर रही, तो लोगों के पास कोई और अदर ऑप्शन बच ही नहीं रहा है कि वो BSNL के थ्रू किसी और को चुने। लेकिन यार यहाँ पे ना अपॉर्चुनिटी आती है BSNL को। BSNL यहाँ पे कोई इनिशिएटिव्स ले, जिस तरीके से कंपनियां एयरटेल, NVI और बड़ी कंपनियां 4G से 5G पे शिफ्ट हो चुकी हैं, वहीं पे BSNL अभी तक 3G पे अटका हुआ है। लेकिन गेस व्हाट, खुशखबरी तो यहाँ पे आती है जहाँ पे उन्होंने TCS कंपनी जो कि टाटा की कंपनी है उनके साथ यहाँ पे कोलैबोरेट किया और काफी सारे बिग टेक कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर रही है। बाकी कंपनियों का पता नहीं, लेकिन हम तो टाटा के ऊपर ट्रस्ट काफी ज्यादा करते हैं इंडियंस, तो टाटा की TCS कंपनी यहाँ पे काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है BSNL की सर्विसेज की बात करी जाए तो वो स्टार्टिंग से ही खराब रही। जिस तरीके से हमें घंटों घंटों तक लाइन लगा के खड़ा रहना पड़ता था लाइन के अंदर, तब जाके हमें BSNL का सिम मिलता था। और अगर BSNL की सर्विसेज के ऊपर अच्छी तरीके से ध्यान दिया जाए तो BSNL भी काफी तेजी से आगे बढ़ सकता है और अभी भी काफी ज्यादा और अभी भी इंडिया के पास उसके 200 मिलियन यूजर्स है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। वो कई सारे रिमोट एरिया में पहुंचा हुआ है जहां पे अभी तक एयरटेल और VI नहीं पहुंचे हुए हैं। क्या BSNL कम बैक कर सकता है? तो यार इजीली यहाँ पे BSNL कम बैक कर सकता है अपनी अच्छी सर्विसेज के थ्रू और उसे 4G में कन्वर्ट करने के थ्रू। टाटा ने भी यहाँ पे कई सारे फंड्स रेजेस किए हैं BSNL के लिए और गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे काफी सारे अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं BSNL के लिए और काफी अच्छा फंड रेज किया है यहाँ पे BSNL के लिए। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।